हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ मंथ अगस्त का इंग्लिश टेस्ट, जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होता है, वो सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम किए चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो जो टेस्ट है ये 20 मार्क्स का है ना। तो इसमें आपको 20 मार्क्स ही लाना है ना, और इसका टाइम लिमिट है 1 घंटे। तो हम इसको जल्द से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। आपको क्या करना है, जो लेटर्स होते हैं ABCD जो आप लोग लिखते हो, उसको आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में भी लिखना है ना। तो ये काम तो आप अपनी कॉपी में सेल्फ भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंसोनेंट ब्लेंड। आपको यहाँ पर एक कुछ पिक्चर्स दी हुई है, और इस पिक्चर्स में आपको कंसोनेंट यानी कि स्वर वाले वर्ड्स आपको AEI OU छोड़ के भरना है ना। जैसे फर्स्ट में क्या बना हुआ है, जैसा आपको दिखता होगा, इसमें एक घड़ी बनी हुई है। तो घड़ी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। घड़ी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जो दीवार घड़ी होती है जिससे हम समय देखते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉक। तो आपने जो क्लॉक लिखा है तो उसमें OC के आपको दिया हुआ है, तो आपको केवल यहाँ पे क्या भरना है, CL भरना है। क्या भरना है, CL भरना है ना। और दूसरा B नंबर का जो उसी का एक क्वेश्चन है, उसमें एक गमले में कुछ लगा हुआ है ना। गमले में क्या लगा है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। तो गमले में लगा हुआ है पौधा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट। ठीक है, तो ये प्लांट में हम क्या लगाएंगे, PL। ठीक है, क्या लगाएंगे, PL। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट साइलेंट वर्ड। जो साइलेंट वर्ड होते हैं KL, है ना, और H, ये क्या होते हैं, साइलेंट वर्ड्स होते हैं ना। तो इन साइलेंट वर्ड्स को आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे फर्स्ट में लिखा है ऑनेस्ट, है ना। तो ऑनेस्ट को कैसे करते हैं, ऑनेस्ट को इसमें लगाएंगे हम H। क्या लगाएंगे दोस्तों, H लगाएंगे, तो वो बन जाएगा ऑनेस्ट। ठीक है, और B ऑप्शन में लिखा हुआ है NIFE। एक्चुअली में NIFE में भी हमको साइलेंट वर्ड लगाना है ना। तो चाकू को क्या कहते हैं, है ना, आप देखेंगे कि चाकू को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में और उसकी मीनिंग क्या होगी। तो बिल्कुल चाकू को हम बोलेंगे नाइफ, लेकिन उसमें एक के जो होता है साइलेंट वर्ड होता है, सामने के लगता है ना। तो उसमें क्या लगेगा, के। क्वेश्चन नंबर 3, राइट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके आपको हिंदी मीनिंग लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है पेरेंट्स। आप लोगों ने तो इस शब्द को बहुत बार यूज़ किया होगा। तो पेरेंट्स मीन्स आपके जो माता पिता होते हैं ना, माता पिता या अभिभावक। तो पेरेंट्स का हिंदी मीनिंग क्या लिखेंगे, माता पिता या अभिभावक। B नंबर में आपका लिखा है फार्मर। यस, जो खेती का काम करते हैं उनको बोलते हैं फार्मर। तो खेती के काम करने वाले को क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, फार्मर को बोलते हैं किसान। क्या बोलते हैं, किसान या कृषक। ठीक है, C नंबर में लिखा है कोबलर। क्या लिखा है, कोबलर। कोबलर यानी, बताइए कमेंट बॉक्स में हिंदी में लिख के बताइए। कोबलर को बोलते हैं जो जूते को मेंटेनेंस करता है ना, जूते को रिपेयर करता है, उसको बोलते हैं कोबलर यानी मोची। ठीक है, तो कोबलर का आएगा आपका आंसर मोची। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या दिया हुआ है, मैच द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स यानी जिनके एक समान साउंड निकल रहे हैं ना। जैसे इसमें दिया साउंड, लुक, दे। दूसरी ओर दिया है बुक, वे, राउंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम जैसे आप बोलते हैं गीता, सीता, वैसे ही आपको क्या इंग्लिश में भी वर्ड्स को मैच करना है। जैसे साउंड किससे मिलेगा, बुक से मिलेगा, क्या वे से मिलेगा, राउंड से मिलेगा, किससे मिलेगा, राउंड से। तो आपको साउंड के सामने क्या लिखना है, राउंड। लुक किससे मिल रहा है, लुक मिल रहा है आपको बुक से। किससे, बुक से। ठीक है, तीसरा है दे, तो दे आपका मिलेगा वे से। ठीक है, तो ये तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके हो गया है कंप्लीट। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है मेक 3 सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए हैं,
तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट बॉक्स से आपको एक वर्ड लेना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आई फर्स्ट लिया मैंने, उससे बीच वाले बॉक्स में क्या लिया, कैन लिया, और ऊपर से थर्ड बॉक्स से ईट लिया। तो क्या बन गया मेरा सेंटेंस, आई कैन ईट। ऐसे ही आपको क्या बनाना है, वी कैन डांस, है ना। फिर आप दूसरे वर्ड्स ले लो, यू कैन ड्रॉ, है ना। फिर ही कैन नॉट भी आप ले सकते हैं, है ना। तो आप दो तीन वर्ड्स जो हैं कैन नॉट से भी बनाइए, जैसे दे कैन नॉट रन। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर लिखना है ना, और आखिरी में फुल स्टॉप लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि बिना फुल स्टॉप लगाए आपका सेंटेंस अधूरा होता है। लास्ट चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 में। एक पैसेज दिया हुआ, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। आपको एक स्टोरी दी हुई है ना, इसी स्टोरी को आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे हम पहले समझ लेते हैं स्टोरी को, है ना। क्या है स्टोरी, चलिए समझते हैं। ए जेकॉल फैमिली लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। ए जेकॉल यानी एक जेकॉल की फैमिली है जो कहाँ रहती है, जंगल में रहती है। वन डे लायन कम नियर देयर डैन। एक दिन उनके डैन यानी उनका जो आवाज़ होता है, घर होता है, उसके पास कौन आ जाता है, एक दिन एक शेर आ जाता है। द फादर जेकॉल सा द लायन। जो फादर जेकॉल होता है वो किसको देखता है, शेर को देखता है। ही सैड इन ए लाउड साउंड, और जोर की आवाज़ में बोलता है, वाई आर अवर चिल्ड्रन क्राइंग। क्या बोलता है कि वाई आर अवर चिल्ड्रन क्राइंग, हमारे बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो उधर से आवाज़ आती है, द मदर जेकॉल रिप्लाइड, यानी जो उनकी मम्मी होती है जेकॉल्स की, है ना, वो रिप्लाइड करती, ओ डियर, अरे डियर, आवर चिल्ड्रन वांट टू ईट ए लॉयन, हमारे बच्चे जो हैं क्या बोले, लॉयन खाने की जिद कर रहे हैं। द लॉयन हर्ड दिस, लॉयन ने ये सुना, और ही गोट स्केर्ड, वो क्या हो गया, डर गया, एंड रन अवे, वहाँ से भाग गया। चलो ये तो आपको इस जो स्टोरी दी है उसका मैंने आपको, है ना, स्टोरी पढ़ के सुनाया हिंदी में। अब आप इन नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको देना है। वेयर डिड द जेकॉल फैमिली लिव, जेकॉल फैमिली कहाँ रहती थी, है ना। तो आपने देखे कि जेकॉल फैमिली कहाँ रहती थी, फॉरेस्ट में, है ना। तो आपको आंसर देना जो फर्स्ट लाइन है, अ जेकॉल फैमिली लिव इन अ फॉरेस्ट, कहाँ रहती थी, फॉरेस्ट में। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट कैम नियर देयर डैन, है ना, उनके घर के पास, या उनका जो रहता है घरौंदा, है ना, उसके पास कौन आया था। तो आपको पता है लॉयन आया था, है ना। तो कहाँ से लिखोगे, जो सेकंड सेंटेंस है ना, अ लॉयन कम नियर देयर डैन, ठीक है। क्या आएगा कि शेर आया था। वहाँ से जो दूसरी लाइन का दूसरा सेंटेंस दिया है उसमें आ लाइन से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। कहाँ तक, देयर डैन तक। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द लायन डू। जैसे ही लायन ने ये सुना कि भाई उनके बच्चे शेर खाने की जिद कर रहे हैं, तो क्या हो गया, आप बताओगे कि शेर डर गया और वहाँ से भाग गया। तो जो लास्ट लाइन लिखी है आपकी, ही गॉट स्केयर्ड एंड रन अवे, ये आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, है ना, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।